हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस? सब लोग कैसे हैं? होप enjoying स्टडीज एंड एवरीथिंग, गुड वेदर, गुड कोल्ड एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस टेंसेस के बीच में। इससे पहले हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं हमने उसमें टेंसेस की एरर को सॉल्व किया था, बट उन्हीं फॉर्मूलोस और उन्हीं रूल्स को अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कौन सा तरीका है, आइए देखते हैं आज की इस एक्सरसाइज में। पहले 5 क्वेश्चन हम लेंगे अलग तरह के, उसके बाद फिर एरर्स पर आएंगे। किस तरह के क्वेश्चन है ये? सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें ये इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, ओके। और वो पूछा गया है आपसे कि अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनकी जगह इनमें से कोई एक आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर डी होगा, नो इंप्रूवमेंट वाला। आइए ध्यान से इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कम ऑन। As soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the playground. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर आपको बहुत नजदीक लगने वाली है। देखिए, all the students assemble होगा, all the students will assemble होगा, all the students will assembled या no improvement। बताइए सही आंसर क्या होगा? जैसे ही पियोन बेल को बजाता है, फर्स्ट बेल बजाता है, सभी स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो सेंटेंस है जिसमें देन आ रहा है, अगर आप ये देखें ना, ये वाला पार्ट, आप बोलेंगे यार ये तो सही लग रहा है हमें, बट फिर आप बोलेंगे ये भी सही लग रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब कोई सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होता है ना, तो याद रखिएगा यहां पर एक कोमा आता है, तो कोमे के बाद आपको देन लगाने की आवश्यकता होती नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो इसे मार्क कर दीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए। तो सही आंसर क्या हुआ बच्चों? दिस इज ऑप्शन ए। अगर यहां पर देन ना होता, सिर्फ कोमा होता, तो फिर ये सही होता, फिर ये वाला आंसर हो जाता, और फिर तो ये ऑप्शन बी ना होती ना। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। दिस इज गोइंग टू बी सेंटेंस नंबर 2। सुमित हैज सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन। बताएं जी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। सुमित सक्सीडेड, सुमित हैड सक्सीड, सुमित हैड सक्सीडेड, नो इंप्रूवमेंट। देखो, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, बिफोर के बाद क्या आ रहा है? इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। तो इससे पहले वाला क्या होना चाहिए? आपको याद होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में, पास्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था? एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक इनकम्प्लीट पार्ट होता है, एक आफ्टर वाला और बिफोर वाला। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है, तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और वो होगी हैड सक्सीडेड। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चे ना सक्सीड वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये सेकंड फॉर्म है। जी नहीं, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड एंड सक्सीडेड सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सक्सीडेड जो कि ये है। ओके, तो हमारा आंसर है हेड के साथ थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ ईडी लगा हुआ है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म इसे कर दे, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ये वाला सी ऑप्शन। गॉट इट? तो कुछ नया है आज, बिल्कुल होना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। पता लगाइए जी क्या होगा, बहुत इजी है। इफ ही हैड इन्फॉर्म मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज, या कोमा लगा देते हैं मिसिंग, आई वुड हैव सेंट द मनी। तो यहां पर ऑप्शन में है आई वुड हैव सेंड, आई वुड सेंड, आई विल सेंड, नो इंप्रूवमेंट। तो जब आप देखेंगे यहां पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये सही है, इसके लिए हमारा सही आंसर नो इंप्रूवमेंट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ओके फाइन। तो यू हैव डन 3 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। आशा करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे जो आपने हमसे यहां पर पढ़े। जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है,
जिन्होंने हमारी शुरू की 5, 7, 10 क्लासेस नहीं देखी है, मैं कहूँगा थोड़ा फास्ट उसे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर इसी में पड़ी हुई है, इसी फाइल में जाइए, पीछे देखिए, आपको सारी हमारी 10-12 क्लासेस मिल जाएंगी। सिर्फ टेंसेस की बात हो रही है अभी तक, मतलब हम इस तरीके से क्लासेस कर रहे हैं कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत आए ही ना। कम ऑन गाइस, बढ़ते हैं आगे। फोर नंबर, I would gladly accompany your sister if you had asked him। अब देखिए इस पार्ट में आ रहा है if के साथ had प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में आना चाहिए would have प्लस थर्ड फॉर्म, और would have प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो सही आंसर नहीं है, मतलब ये तो सही आंसर नहीं है। ये will have है, गलत है। will के साथ फर्स्ट फॉर्म गलत है। would have थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, ए इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, तो हैड, वुड हैव, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, अब 5वें की बारी है, आइए जानते हैं। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, he has been working with me for the last 10 years but I cannot claim that I have understood him thoroughly। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इसके साथ बीन कौन से टेंस में लगता है? दिमाग पे जोर ज्यादा मत दीजिएगा, बड़ा इजी है। इसके साथ बीन कौन से टेंस में लगता है? सोचिए, सोचिए बच्चों, सोचिए। किसी टेंस में नहीं लगता है। क्यों? इज और बीन कभी आता ही नहीं। हैज, हैव, हैड के साथ बीन आता है। तो हम क्या करेंगे? नो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इज वर्किंग भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉर द लास्ट टाइम आ गया। आपका आंसर या बी है या सी है, पता लगाइए, हैज होगा या हैड होगा, साथ में बीन और वर्कड। तो भैया काम अभी भी हो रहा है, तो हैज बीन वर्किंग इज करेक्ट। बी फॉर बजाज, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू हैव डन 5 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड अब समय हो गया है हमारे एरर पार्ट में आने का। तो इस तरह के क्वेश्चंस कल भी हम आपको बहुत सारे कराने वाले हैं बच्चों, बहुत सारे। ये देखिए जी, 6 नंबर सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैनॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। बताएं जी, एरर पार्ट क्या है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वी आर डूइंग टेंसेस एंड कंडीशनल्स। बताएं। देखिए 20 years क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? क्या पूछा मैंने? पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है। तो अब ये आपको पता लगाना है 20 years क्या है। आपको याद होगा जो हमने टेंसेस पढ़े थे, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो हमने एक टेबल बनाई थी सिंस की, जिसमें वॉच, कैलेंडर, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब था। दैट, दैट डे, देन, व्हेन, है ना। तो ये 20 years क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर सिंस की जगह अगर आप कर दोगे 4, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है ना, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। तो हम क्या कर रहे हैं जी? 4 करेक्ट आंसर। ओके, नाउ sentence number 7, when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। पढ़िए जी, जब उसे उसका कुक नहीं मिला किचन में, तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई वो कहां पर गया है। क्या आप कहेंगे कि इसमें नो एरर है? बड़ा सिंपल सा लग रहा है, तो बताएं जी, क्या आप इसमें नो एरर बोलने वाले हैं? जी एरर तो है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, एरर तो है। क्या है ये आप पता लगाइए, मैं हेल्प कर देता हूं। देखिए, जब आ गया ना ही
asked his wife, उसने अपनी वाइफ से पूछा। इसके बाद जो पार्ट होगा वो इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, वो होगा सिंपल। तो क्या करेंगे, वेयर हैड ही गॉन नहीं, वेयर ही हैड गॉन। WH फैमिली के एकदम बाद अब आप हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर उस सब्जेक्ट को लगाएंगे और प्रोनाउन ही को लगाएंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। सो वेयर ही हैड गॉन इज करेक्ट। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 8, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. जब वो कह रहा है कि समय आ गया है for more than 3 years, तो M तो हो जाएगा गलत, एरर है हमारी A पार्ट में। करे क्या, सिंस फॉर आता है तो क्या करना चाहिए, I have been playing is correct. I've been playing is correct English. Okay? And now ये थे हमारे 8 क्वेश्चन, जिनमें से 5 हमने किए सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले, जिनमें 4 ऑप्शन भी मिली थी, और बाकी के 3 हमने किए एरर्स वाले। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे एंड विल बी डूइंग सम मोर एरर क्वेश्चंस। 9 नंबर देखिए, 9 and 10 आपके सामने, जरा पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए जी। I don't know where could he have gone so early in the morning. और दूसरा पढ़िए, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the snow was already begun. क्या करें, देखिए बहुत सिंपल है। पहले इसमें अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जो से उसका कुक नहीं मिला तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि वो कहाँ गया है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये भी कुछ ऐसा ही है। आई डोंट नो, जब उसने कहा ना आई डोंट नो, तो इसके बाद जो फ्रेज होगा वो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, वो इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। बट यहां पर कह रहा है वेयर कुड ही हैव गॉन, इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा, एरर है ए पार्ट में, वेयर ही कुड हैव गॉन, वह कहां जा सकता है। तो आप इसे सिंपल बनाएंगे, अब इसे आप इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते। हाँ, अगर ये पार्ट ना दिया होता, आई डोंट नो, सेंटेंस यहीं से शुरू होता, तो फिर ये सही होता, फिर ये सही होता कि वेयर कुड ही हैव गॉन, फिर वो सही मान लेते। बट जब इससे पहले एक फ्रेज आ गया, जैसे आई डोंट नो, प्लीज टेल मी, ही आस्क्ड हर, ये कुछ फ्रेजेस है, अगर ये आ जाए तो बाकी का जो पार्ट होता है फिर वो इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं रहता है। यही एरर थी इसमें। तो 9 में से 2 क्वेश्चन तो हमें इस तरह के मिल चुके हैं। अब देखते हैं 10 नंबर में क्या है। देखिए जी, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। आपको एक चीज बताते हैं, अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, किसी में भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आता था, इसलिए गलती यही है। हैड कर दो, क्या करेंगे, हैड बिगन, क्या करेंगे, वाज की जगह हैड बिगन इज करेक्ट। ठीक है, सो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस, और अब समय है आगे बढ़ने का। ये देखिए, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अब हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। अरे 11 तो रिपीट हो रहा है, 12 को देखिए जरा। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ऐसे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पीछे हमने किया था 2-3 दिन पहले। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए, दिस इज सेकंड फॉर्म और ये भी सेकंड फॉर्म। आप बोलेंगे सही है जी, नहीं सही नहीं है। जब आफ्टर आ जाता है, आप चाहे तो पास्ट टेंस को खोल के देख लीजिएगा, पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस पार्ट खोल के देख लीजिएगा जो हमने पढ़ा था पास्ट टेंस के बाद में। वो ये कहता है कि आफ्टर के बाद अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो आफ्टर के बाद हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए। तो ये जाएगा ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट इज करेक्ट। 30 नंबर, We have been celebrating many festivals since centuries. बताएं जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे
बेकार से क्वेश्चन का मुझे लगता है मुझे आंसर नहीं करना चाहिए, आप ही को करना चाहिए। तो जल्दी बताइए कमेंट्स में क्या लगता है इस पार्ट में, क्या कौन से पार्ट में एरर है, या फिर आपको लग रहा है नो एरर है। एरर तो है, ज्यादा नहीं बोलना है इसमें, 4 कर दो बस, 4 centuries इज करेक्ट। ओके फाइन, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 and 15. Old age and infirmity had began to catch up with him. भाई बहुत सिंपल, यहां जैसे ही हमने सेंटेंस को देखा तो हमने देखा हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिसिंग है, एरर तो इसी पार्ट में है। बिगन कर दो, या तो बिगन कर दो, या फिर मैं बोलूंगा हैड को ही हटा दो, सिर्फ बिगेन ही रहने दो। तो दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। ओके, और बच्चों अब देखिए सेंटेंस नंबर 15 में क्या नया है, ये देखिए। द पासरबाई टोल्ड अस, ये क्वेश्चन, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है मैं आपको हिंट दे देता हूं। आज की क्लास में 14 क्वेश्चन जो अब हम कर चुके हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे ही हमने किए थे। ये देखिए जी, द पासरबाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेट अस टू इट। ये रही एरर, वेयर के बाद वाज नहीं आना चाहिए, वेयर द मैरिज हॉल इसके बाद आना चाहिए वाज, यहां नहीं आएगा, ये है एरर। क्यों? द पासर बाय टोल्ड अस, इसके बाद जो आएगा चाहे वो डब्ल्यू शमली आ रही है, वो अफर्मेटिव सेंस में बनेगा, वो इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। ओके कूल, सो वी हैव डन 15 क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, कोई डाउट आपके दिमाग में, क्या कैसा लग रहा है आपको, क्या इन क्वेश्चंस को कर कर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, बताइए। थोड़ा सा तो आपको कमेंट करना चाहिए। दिल्ली से है, उरई से है, लखनऊ से है, कहाँ से है, बताइए ज़रूर। ओके चलिए बढ़ते हैं हम आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। भाई साहब पढ़िए, पहले इन सेंटेंसेस को पढ़िए, आपके सामने है, फिर जल्दी जल्दी हम इन्हें सॉल्व करेंगे। जल्दी देखिए जी, जल्दी देखिए। I have passed the examination 2 years ago. Since he joined this post, he did not take any bribe. Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर अगो आ रहा है। अगो का क्या मीनिंग है जी, आपको एक कीवर्ड मिल गया है, एक हिंट मिल गया है, बहुत बढ़िया। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कीजिए। तो क्या होगा, आई हैव पास्ट की जगह कर दो आई पास्ट। ए पार्ट में है एरर, ये है हमारा सही आंसर। ओके ये देखिए, अब एक चीज मैं आपको नहीं बताया था जो हमें आपको कंजंक्शन में पढ़ानी भी है। एक सिंस वाला पार्ट होता है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, और एक उसके बाद वाला पार्ट होता है। जो बाद वाला पार्ट है ना, जैसे सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, फाइन, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ये जो ये वाला पार्ट होता है, सिंस के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो ही डिड नॉट टेक की जगह कर देंगे ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन की है, उसने कोई रिश्वत नहीं ली है। क्या समझे आप? इस पार्ट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वैसे कंजंक्शन में। ओके तो हम क्या करेंगे जी, एक पार्ट है सिंस वाला पार्ट, ठीक है, जो आता है सेकंड फॉर्म, सिंस के बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म। और ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट को आप चाहो तो उठा के इसके पहले भी रख सकते हैं, बट सिंस के बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म, और जो दूसरा पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। इट्स अ रूल ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन में पढ़ेंगे सिंस के यूज को। सिंस यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रही है, बट यहाँ पर जो आ रहा था ना, वो पिछले सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर आता है, वो प्रेपोजिशन का काम था। तो सिंस के 2 रूप होते हैं, ये प्रेपोजिशन भी है और ये भी है। ओके नाउ look at sentence number 18. Perhaps you know that I have passed the examination in 1990.
शायद आप जानते हैं कि मैंने 1990 में अपनी एग्जामिनेशन पास कर लिए थे। भैया जब 1990 की बात आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो ना। सो आई हैव पास्ट की जगह क्या करेंगे, आई पास्ट इज करेक्ट। एरर है आपके बी पार्ट में। यू हैव डन 18 सेंटेंसेस। आइए देखते हैं 2-4 सेंटेंसेस और। ये देखिए जी, बहुत सिंपल है। यहां पर नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, बट देखिएगा। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ऐसे सेंटेंसेस को तो पढ़ते ही आपको रोक देना चाहिए कि भैया हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है ना, ये टुक कहां से आ गया। भाई इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये तो हमें आदत पड़ गई होगी अब तक कि हैज के बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कैसे करेंगे, चिकन, he has taken is correct. 22nd, for time immemorial seashells have been used by man in many ways. यहाँ आपको एक राय देना चाहूंगा मैं, ये जब टाइम इमेमोरियल आ गया ना तो इससे पहले फोर ना करके ना सिंस यूज किया करो, इज करेक्ट। तो सिंस टाइम इमेमोरियल इज करेक्ट। ओके फाइन। चलिए 23 नंबर बताएं। द रिवर, नंबरिंग थोड़ी सी गलत है नो, बट देखिए सेंटेंस को देखिए, नंबरिंग को छोड़िए। द रिवर इज इन स्पेट, नदी में बाढ़ आई हुई है। इज इन स्पेट का मीनिंग होता है बाढ़, स्पेट का मीनिंग होता है बाढ़। अब इस वर्ड को कैसे याद करना है, ऐसे बहुत सारे फ्लड वर्ड तो आपको आता ही है, बट स्पेट हमें सीखना होगा। हमारी वोकेबलरी की क्लास जरूर करिएगा जिसमें हम लिंकिंग मेथड से आपको पिक्चर दिखाकर वर्ड्स याद कराते हैं, ठीक है। उसमें स्पेट भी है इस वर्ड में। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। बैंक्स होता है उसका किनारा, नदी का किनारा बैंक होता है। एक बैंक वो होता है जिसमें आप पैसे जमा कराते हैं, है ना। तो ये देखिए हैज के बाद थर्ड फॉर्म, बट ओवरफ्लो, जब ज्यादा प्रवाह हो जाए ना पानी का उसे ओवरफ्लो कहते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं होती, वो होती है overflowed is correct. Overflowed is correct. Okay, fine. So हमें लग रहा है हमारे सेंटेंसेस खत्म होने वाले हैं। ये देखिए जी, लास्ट 2 सेंटेंसेस है। The little boy had been waiting for his turn since a long time and this TV serial is going on for 3 years. इन दोनों में एक ही तरह की, एक ही टेंस की एरर मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी तरह देखिए बच्चों, देखिए 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 और बताइए। ओके, बड़ा सिंपल है। देखो लॉन्ग टाइम आ गया तो आपको सिंस नहीं 4 कर देना चाहिए। एंड दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, यहां तक सही था, बट जब हमने देखा 4 3 years तो भाई साहब इससे काम चलेगा नहीं। क्या करेंगे, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years इज करेक्ट। सो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years इज मोर करेक्ट, इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये आप चाहे तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, दिल नहीं है तो मत बताइए, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, है ना। और अगली क्लास के लिए रेडी रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी वेट कर रहे हैं। मेरी प्लानिंग तो 1000 क्वेश्चन कराने की है, बट फिर आप पक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो 1000 नहीं, बट कुछ और क्वेश्चंस आपको जरूर कराएंगे। कल मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड जाते समय हम क्या बोलते हैं, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।